ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के ऊपर, क्योंकि आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी। बहुत बार मुझे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी बताया कि सर हमें रैंक मैथ एसईओ के ऊपर जो है एक वीडियो चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो जो है वो सारी योस्ट एसईओ के ऊपर है। तो रैंक मैथ एसईओ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। हम प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं रैंक मैथ एसईओ। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं रैंक मैथ एसईओ, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला। अब ये जो प्लगइन है ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट मैंने इसको अभी एक्टिवेट नहीं किया। अब रैंक मैथ में बेनिफिट क्या है, देखो ऐसे अगर हम बात करें प्लगइन्स की तो योस्ट एसईओ भी है, राइट। योस्ट एसईओ आई गेस यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। योस्ट एसईओ की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे पुराने वाले वीडियोस वाले सेक्शन में जाके। रैंक मैथ के अंदर बेनिफिट ये है कि एक तो एक काफ़ी अपडेटेड प्लगइन है और इसके अंदर आपको स्कैमा का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि योस्ट एसईओ में नहीं मिल रहा। योस्ट एसईओ से बेटर प्लगइन मैं इसको मानता हूँ। और इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, हम जाते हैं देखो रैंक मैथ वाले प्लगइन पे, ऐसे एक हम आएंगे यहाँ पे। अच्छा, मैंने इसको एक्टिवेट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखिए रैंक मैथ लिखा हुआ आएगा, और सबसे पहले हमें इसको रैंक मैथ पे जाके सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है। सेटअप विजार्ड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि ये एडवांस ऑप्शन है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सेट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट के बारे में मेंशन कर रखा है कि क्या ये पर्सनल ब्लॉग है, क्या ये कम्युनिटी है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस साइट है। तो मैं इसको पर्सनल ब्लॉग रख लेता हूँ, और वेबसाइट का नेम मैं रख लेता हूँ अभी डिजिटल या व्हाट हाउ हु वेयर, ठीक है। जस्ट रैंडमली मैंने यहाँ पे एक ऐसे नाम दे दिया वेबसाइट नेम। अल्टरनेटिव नेम दे सकते हैं लाइक हाउ टू वेबसाइट। ये क्या है, हाउ टू की वेबसाइट है, तो इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूँ कि हाउ टू ब्लॉग, ठीक है। इसका नाम जस्ट हम ऐसे रख लेते हैं। ये जस्ट मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको भी सेम ही चीज़ लिखनी है। बाकी इन्फॉर्मेशन देने की नीड नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने जो है डैशबोर्ड वाले सेक्शन से दे सकते हैं। अभी मैं जस्ट इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। फिर आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का ऑप्शन जो है मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको एक एसईओ ऑन पेज कैसे करते हैं वो बताऊँ। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं कभी और, इसको हम स्किप कर देते हैं। साइट मैप को हम एनेबल रखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। एसईओ ट्वीक जो है इसको भी आप एनेबल रख सकते हो, ठीक है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं इसको भी आप एनेबल रख सकते हो। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। नाउ योर साइट इज़ रेडी। और अब करते हैं हम सेटअप एडवांस ऑप्शन। सेटअप एडवांस ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। और 404 मॉनिटर को आप एनेबल करेंगे, रीडायरेक्शंस को नहीं रखना, रीडायरेक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। सेव एंड कंटिन्यू। स्कैमा को आप एनेबल रखेंगे और हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो फाइनली हम अपने वेबसाइट के अंदर रैंक मैथ एसईओ पे आ गए हैं, और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, तो ये रैंक मैथ एसईओ हमारा आ गया। इन केस अगर आपके पास जो मैंने पॉइंट्स अभी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, अगर आपके वो चीज़ मिस हो जाती है तो आप दोबारा सेटअप विजार्ड पे जाइए, दोबारा सेम सारे ऑप्शन आ रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिटर्न टू डैशबोर्ड जाता हूँ। अब हम एक पोस्ट बनाते हैं। अब क्योंकि मैंने पूरी साइट रीसेट करी है दोबारा से, मैं एक पोस्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ। हम ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे। तो पोस्ट का सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी आप एक ब्लॉग डाल रहे हो, एक पोस्ट डाल रहे हो, तो सबसे पहले उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, जो एसईओ का सबसे बेसिक ऑप्शन है। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं कीवर्ड प्लानर पे आ चुका हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पे लिखा रहा है व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो मैं अभी आपके सामने जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं एक डेटा साइंस, व्हाट इज़ डेटा साइंस, इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा और उसका ऑन पेज एसईओ करूँगा। तो ये है कीवर्ड व्हाट इज़ डेटा साइंस। इस कीवर्ड को हर महीने 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। और अब हम इस कीवर्ड को कर लेते हैं कॉपी, एंड हम जाते हैं डीप सीक पे। ये डीप सीक आ गया। डीप सीक जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, चैट जीपीटी जैसा ही एक नया प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम है डीप सीक। तो ये मैं एक बार इसको टेस्टिंग फेज़ में यूज़ कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि चैट जीपीटी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ क्रिएट ए ब्लॉग अबाउट डबल कोटेशन मार्क्स में लाइक दिस व्हाट इज़ डेटा साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन करूँगा। यूज़ दिस कीवर्ड इन द कंटेंट एटलीस्ट 2 to 3%, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एसईओ की गाइडलाइंस है। और हम एंटर कर देते हैं इसको। नाउ ये हमारे लिए कंटेंट बनाएगा, क्रिएट अ ब्लॉग व्हाट इज़ डेटा साइंस। लेट्स सी क्या डेटा आता है इसका। ऑल राइट,
व्हाट इज़ डेटा साइंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अंडरस्टैंड द फील्ड। नाइस। तो जब तक ये पूरा कंटेंट बना रहा है तब तक हम इसका सबसे पहले टाइटल कर लेते हैं कॉपी, कि यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी कंटेंट सारा जो भी तक इन्होंने बनाया है। अच्छा अभी और भी वर्क हो रहा है, कोई बात नहीं, पहले इतना कॉपी कर लेते हैं हम। जस्ट वेट, ये लीजिए करते हैं कॉपी, यहाँ हो जाएगा पेस्ट। और ये देखिए ये कंटेंट पेस्ट हो गया यहाँ तक, और यहाँ से दोबारा कर लेते हैं कॉपी। ऑलराइट, तो ये करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अब देखिए गाइस ये जो है ना, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने चीज़ें ऐड करी है। आपका काम ये भी होगा कि आपको अपने इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे तो आधे से ज़्यादा काम आपका यूज टेस्ट भी कर देता है, बट जैसा कि आपको पता है गूगल की अपडेट्स कहती है कि आपको एआई कंटेंट यूज़ नहीं करना, तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए कंटेंट बनाया है। अगर आप एआई कंटेंट यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस ये उठाया और मेरी इतना पेस्ट कर दिया। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लाइक इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ। और ऑलराइट, अब हम आते हैं। अच्छा एक प्लगइन मैं यहाँ पे और यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी क्लासेस चलती हैं स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, उसमें क्या होता है कि उसमें मैं इसके थ्रू, जैसे जो अभी राइट नाउ आप देख पा रहे हो ये है वर्डप्रेस का एडिटर, मैं एक प्लगइन और ऐड ऑन कराता हूँ स्टूडेंट्स को जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। तो क्लासिक एडिटर प्लगइन जो है वो हमारी ना एडिटिंग स्टाइल को काफ़ी स्मूथ रखता है। और ये देखिए ये प्लगइन को मैंने एक्टिवेट कर दिया। सबसे पहला प्लगइन ही आता है, देखिए एनेबल द प्रीवियस क्लासिक एडिटर द ओल्ड स्टाइल एडिट पोस्ट स्क्रीन। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ओल्ड स्टाइल। मैं एक बार वापस पोस्ट पे आता हूँ और आप देखेंगे जब मैं इस पोस्ट को एडिट करता हूँ तो ये देखिए ये ऊपर हमारा हो गया टाइटल, और यहाँ पे हमने चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड ऑन कर दी है लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छा जो है ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको ह्यूमनाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस खाली कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं, देखो स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो ये एसईओ योस्ट रैंक मैथ एसईओ। देखो योस्ट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से योस्ट यूज़ करता हुआ आ रहा था। अब क्योंकि एक ऐसी फील्ड है एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग जो अपडेट होती रहती है, तो ये नया वर्जन है, ये एक नया प्लगइन है, इसको मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो रैंक मैथ के अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड में हमें वो कीवर्ड डालना है जिसमें हमें रैंकिंग चाहिए। याद रखिए ये जो फोकस कीवर्ड है ये है फोकस कीवर्ड हमारा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बड़ा लंबा कीवर्ड लिख देते हैं, व्हाट इज़ डेटा साइंस, हाउ टू स्टार्ट डेटा साइंस। ऐसा नहीं है, हमें बस ये करना है कॉपी, हम जाएंगे यहाँ पर पेस्ट, ये हमारा फोकस कीवर्ड आ गया। अब यहाँ पे हमें 100 में से 62 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से स्कोर है, और ये स्कोर रिप्रेजेंट करता है कि आपका एसईओ ऑन पेज कितना अच्छा है। तो ये जो 62 दिखा रहा है, हमें इसको पूरा 100 आउट ऑफ 100 करना है। हम कोशिश करेंगे कि इसको 100 आउट ऑफ 100 करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने कीवर्ड रिसर्च करी और वो कीवर्ड लिखा जो लोग सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, तो हमने वो कीवर्ड लिखा, यहाँ पे ऐड ऑन करा। उसके बाद हम आते हैं अपने स्निपेट पे। नाउ स्निपेट पे आने के बाद एक बेसिक क्राइटेरिया है कि 60 कैरेक्टर्स का आपको टाइटल बनाना है, 160 कैरेक्टर की आपको डिस्क्रिप्शन बनानी है, और लगभग 75 कैरेक्टर्स का आपका परमालिंक होना चाहिए। तो ये होता है टाइटल, ये होता है डिस्क्रिप्शन, और ये जो है ऊपर वाला ये है परमालिंक। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन रूल क्या है कि हमें इसी कीवर्ड को यूज़ करते हुए अपना टाइटल बनाना है, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो पहला हमें वर्ड यही मेंशन करना है, व्हाट इज़ डेटा साइंस। ठीक है, व्हाट इज़ डेटा साइंस। बट इतने से तो काम नहीं चलेगा, तो हम ऊपर क्रॉस करके हम ऊपर वाला टाइटल पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, नीचे आएंगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, ये लीजिए। बट ये 70 कैरेक्टर्स का हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो हमें बेसिकली यहाँ पे ग्रीन सिग्नल चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ चुका है। राइट, तो ग्रीन सिग्नल आने का मतलब है लाइक दिस। इसको मैं एक बार अंडरस्टैंडिंग को भी हटा के ना यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना डोमेन नेम kishansoni.com लाइक दिस। तो किशन सोनी भी लिख सकता हूँ मैं, .com से ग्रीन सिग्नल नहीं आ पा रहा। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ डेटा साइंस। इसको भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ये लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं बस, साइंस इंफॉर्मेशनल, वैसे तो ठीक है इतना।
इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, इन्फॉर्मेशन, ताकि सेंसेबल लगे। व्हाट इज़ डेटा साइंस, इन्फॉर्मेशन कर दिया हमने, स्लैश हम एक ही लगा लेते हैं, ये इनफ है। फिर हम यहाँ पर भी सेम व्हाट इज़ डेटा साइंस, तो ये हम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करते हैं और हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं एक लाइन कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये लीजिए पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें व्हाट इज़ डेटा साइंस वर्ड नहीं आ रहा, तो मैं व्हाट इज़ डेटा साइंस भी कर दूंगा। द टर्म द डेटा साइंस हैज़ बिकम द बज वर्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, व्हाट एग्जैक्टली इज़ डेटा साइंस, तो व्हाट एग्जैक्टली को हटा देते हैं, व्हाट इज़ डेटा साइंस होना चाहिए। क्योंकि हमें ना देखो ये कीवर्ड रखना ही रखना है, जो हमारा फोकस कीवर्ड है, मीन्स ये हमारा सेम फोकस कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, सेम फोकस कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है और सेम फोकस कीवर्ड यहाँ पर भी आ रहा है। नाउ इसको हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि 160 कैरेक्टर दे रखे हैं और यहाँ पे है 118, तो मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए ये लो, ये कर लेता हूँ, इतना कर लेते हैं कॉपी, ताकि हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी लेंथी हो। जैसे 185 है, कोई बात नहीं, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपको इसको 160 तक करना है। वैसे तो देखिए अभी हो चुका है, बट बाई चांस ऐसा कुछ इंटरफेस आता कि हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे अगर आप देख रहे हैं इतना लिखा आता है, तो हम क्या करते हैं, डॉट्स लगा लेते हैं। एक वर्ड ख़त्म होने के बाद क्या लगाते हैं, डॉट्स, डॉट्स लगा दिए, कैरेक्टर कंप्लीट हो गए। बट अभी हमारे पास यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी पूरी लाइन ख़त्म होने पे लगभग एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है हमें। अब हमारी स्निपेट रेडी हो चुकी है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्निपेट रेडी है, लाइक लैपटॉप या डेस्कटॉप टाइप, और ये हो जाएगी फ़ोन स्क्रीन। अच्छा, एक इशू इसमें मुझे देखने को मिल रहा है, वो ये है कि हमारी जो स्निपेट है ना, उस पर ये भी आ रहा है, ये देखिए। अब ये जो डेट वाला पार्ट है ना, इसको मुझे हटाना है, और ये बहुत सिंपल तरीका है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस करते हैं। देखिए गाइस, जो भी आप यहाँ पे एडिटिंग करते हैं वो सारी ऑटोमेटिकली सेव होती है, क्रॉस करने पे सेव रहती है। बट इसको भी सेव रखने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर जाकर अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है। ये मत सोचना कि अगर मैं डायरेक्टली बैक करूँगा तो सेव रहेगा। अब देखिए, मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब ये मेरा डेटा सेव रहेगा। अब ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने सेटिंग्स वाले सेक्शन पे और परमालिंक्स पे। यहाँ पे लिखा रहा है डे एंड नेम, डे एंड नेम की जगह हम कर देंगे पोस्ट नेम, और हम करते हैं इसको सेव चेंजेस। अब देखिए, जब मैं अपने पोस्ट पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ अपने पोस्ट को, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा परमालिंक एकदम क्लियर आ रहा है और डेट्स नहीं आ रही। इवन स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड यहाँ पर हम एडिट करते हैं इसको, आप देख सकते हैं डेट यहाँ से हट चुका है, राइट। तो ये ऑप्शन है। अभी आपको हर पोस्ट में नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट सभी पोस्ट का ये डेटा ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो स्कोर है अभी वो है 63 आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी कम है। तो अब हमें इसके नीचे ये जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें इनको फिक्स करना है। जब आप ये पूरी ऑप्शंस, मतलब ये सारे ऑप्शंस को फिक्स कर लेते हैं, तो आपका स्कोर हो जाता है 100, और जब आपका स्कोर 100 हो जाता है, इवन 90 भी हो जाता है, तो इसका मतलब है आपने अपना ऑन पे रेशियो कर लिया है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, द कंटेंट इज़ 677 वर्ड्स, गुड जॉब, तो ये हमारे लिए ठीक है। नाउ एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। ऐड एन इमेज, इसका मतलब अभी हमारे कंटेंट में एक भी इमेज नहीं है, और इमेज नहीं है तो हम इसमें इमेज डालेंगे। इमेज कैसे डालते हैं, थोड़ा हम एंटर करते हैं, ऐड मीडिया। अब यहाँ से मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये लीजिए, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस इमेज को, ऐड इंसर्ट इमेज इन अ पोस्ट, ठीक है। इस इमेज को मैं सेंटर में कर सकता हूँ, लेफ़्ट में कर सकता हूँ, सेंटर में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस इमेज में हमें एडिट करना है, देखो यहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है, इस इमेज को एडिट करके आप यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अब ये जो टेक्स्ट है, आप पुरानी वीडियो देखेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होता है ऑल टेक्स्ट। तो ऑल टेक्स्ट बेसिकली हमारा कीवर्ड होता है, जैसे भी हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो इसको ही करते हैं कॉपी, ऊपर आएंगे और ये हमारी ऑप्शंस आ गए, इसको हम करते हैं पेस्ट, अपडेट। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ये इमेज है, इस इमेज का भी एसईओ हो गया। और कोई इमेज ऐड करनी है, ये लीजिए, थोड़ा स्पेस देते हैं, ऐड मीडिया, अपलोड इमेज। तो मैं कोई इमेज ऐड ऑन कर लेता हूँ, रुकिए और देख लेते हैं और क्या इमेजेस हो सकती हैं। डेटा साइंस की इससे रिलेटेड तो वैसे मेरे पास कोई ख़ास इमेजेस नहीं है, बट स्टिल लेट्स ट्राई, कुछ हमें डेटा मिल जाए। डेटा साइंस, वरना हम एक काम करते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, व्हाट इज़
डेटा साइंस, व्हाट इज़ डेटा साइंस। हम जाते हैं इमेजेस पे एंड ये देखिए ये ज़्यादा बेटर है ये वाली फ़ोटो। इसको हम पहले ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं। हाँ फ़ोटो तो सही है, सेव इमेज एंड ये लीजिए, ठीक है ये इमेज सेव हो गई है। मैं इसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ये लीजिए इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। इंसर्ट इनटू पोस्ट। गाइस ये वीडियो काफ़ी फास्ट है वैसे, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो वीडियो तो थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि बेसिकली मैं इसको एज अ प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं बना रहा, मैं एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। बिकॉज मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं, ये मैं उनके लिए एज अ प्रैक्टिस पर्पस बता रहा हूँ ताकि उनको पता रहे, ठीक है। बट अगर आपकी डिमांड है कुछ और, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ और इन डिटेल कुछ चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ पे और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो अब ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो को भी एडिट करेंगे, सेम कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है सेम कीवर्ड ऐड करेंगे। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नाउ देखो 71 स्कोर हो गया। यहाँ पे लिखा रहा है कीवर्ड डेंसिटी इज 0.30 विच इज़ लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर 2 टाइम्स। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है ये जो कीवर्ड है इसकी रिपीटेशन सिर्फ 2 बार हो रही है, और ये बोल रहे हैं कि कम से कम 7-8 बार और होनी चाहिए, मतलब इसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करिए आप। तो अभी डेंसिटी जो है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, जो मैंने डीप सीक के अंदर यहाँ पे ऐड करा था, आपको याद होगा डीप सीक को मैंने बोला था क्रिएट अ ब्लॉग अबाउट व्हाट इज़ डेटा साइंस, यूज़ दिस कीवर्ड इन द कंटेंट एटलीस्ट 2 to 3%। तो अब मुझे इसको दोबारा समझाना पड़ेगा। आई वॉन्ट दिस कीवर्ड डबल कोटेशन मार्क्स repeat at least 2 to 3% in this blog। अब क्या होगा, अब देख लेते हैं ट्राई करके, क्योंकि हमें ये जो कंटेंट है सारा कॉपी पेस्ट हमने करना था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वरना मैं स्टार्टिंग में इसको थोड़ा और मेंशन कर देता। हाँ तो इन्होंने देखो व्हाट इज़ डेटा साइंस इन्होंने देखो मेंशन कर दिया, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये एक काम करते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बीच में जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं दोबारा लगा लूँगा, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं ऐड ऑन। और ये होने वाला है गेस हाउ टू स्टार्ट डेटा साइंस। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा इस चीज़ को बता रहा हूँ। हमने एक कंटेंट बनाया, मतलब हमने एक ब्लॉग बनाया। सबसे पहले हमने उसका कीवर्ड रिसर्च करा, उसके बाद हमने उसका जो है डीप सीक पे जाके कमांड डाली, कंटेंट हमारा बन गया। उसके बाद हमने उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे रखा, जो हमने कीवर्ड रिसर्च से किया था, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो स्निपेट को एडिट करके स्निपेट बनाया। तो स्निपेट में तो कोई चेंजेस नहीं करूँगा मैं सिर्फ अपने कंटेंट में चेंज करूँगा। तो कंटेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस या एक काम करते हैं, फिर को यहीं से कॉपी कर लेते हैं इनको। यहाँ से तो ऑलरेडी था ये कंटेंट कॉपी, अब मैं इसी के नीचे से हाँ लूँ, तो ये लीजिए, ये सारा कंटेंट हो जाएगा कॉपी। और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से हटा के ये लीजिए कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर वापस वो इमेज लगाते हैं। अच्छा अब जब नेक्स्ट टाइम मैं इमेज लगाऊंगा ना, तो आप ये देखिएगा व्हाट इज़ डेटा साइंस जो है, लाइक ये वाली फ़ोटो एडिट करता हूँ, इसको हम सेंटर में रखते हैं। अब मुझे इसमें और टेक्स्ट डालने का वैसे तो नीड नहीं होता, सो अब हम इसमें इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ये लीजिए, और इसमें हम इसको सेंटर में रखते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन ये कीवर्ड ऐड कर देंगे। नहीं, ये तो पूरा का पूरा कंटेंट हो गया। कीवर्ड हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, व्हाट इज़ डेटा साइंस, एडिट पेस्ट, अपडेट करते हैं इसको। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ, ये वाली, इंसर्ट इनटू पोस्ट। यहाँ पर भी हम व्हाट इज़ डेटा साइंस। ध्यान रखना गाइज, ये ऑल टेक्स्ट होता है, ये ज़रूरी है ऐड करना, ठीक है। और अपडेट भी कर देंगे इसको। तो जैसे ही हम इसको अपडेट करते हैं, नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अब देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन है, द फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज, कीवर्ड डेंसिटी 0.44 विच इज़ लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर 3 टाइम्स। मतलब ये कह रहे हैं कि कीवर्ड डेंसिटी अभी भी कम है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से लिख पाऊँगा तो दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ ऐड
create two more paragraphs and add this keyword at least 6 to 7 times। ये लिख देता हूँ। अब मैं 2 पैराग्राफ्स और बनवा रहा हूँ और ये 6 से 7 बार हम इसमें कीवर्ड ऐड करवा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए कंटेंट बना देगा द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस लाइक दिस। ये इस वाले कंटेंट से अलग है, तो अब मैं ये कर लेता हूँ कॉपी, द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस, एंड ये लीजिए इसको हम करते हैं कॉपी। और मैं अब क्या करूँगा, कंक्लूजन से ऊपर ही थोड़ा नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। देखो फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस में हमने ये ऐड ऑन कर दिया। और ये लीजिए वाई एवरीवन शुड अंडरस्टैंड डेटा साइंस, ये लीजिए इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी और मैं इसी के नीचे स्पेस देके पेस्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारा कंटेंट की लेंथ भी बढ़ गई एंड हमने कीवर्ड डेंसिटी, देखो कीवर्ड डेंसिटी इज़ नाउ ठीक है, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर 6 टाइम्स। ठीक है, नाउ एक ऑप्शन यहाँ पर और आ रहा है, इसमें लिखा रहा है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स। नाउ एक्सटर्नल रिसोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल रिसोर्स का मतलब होता है कि आपको एक लिंक आपको बाहर का भी लगाना है। अब देखो बाहर का जो लिंक है ना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा साइंस कीवर्ड को सिलेक्ट करके, या जैसे व्हाट इज़ डेटा साइंस पहले हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओह सॉरी, ये पैराग्राफ हो गया, ये कॉपी करता हूँ मैं व्हाट इज़ डेटा साइंस, या ये देखिए हाँ व्हाट इज़ डेटा साइंस जो है, इसके अंदर हम देखते हैं कौन सी वेबसाइट से कंटेंट लिया जा रहा है। आई गेस ये हाँ, ये कंपनी का नाम तो मुझे नहीं पता, हम एक काम करते हैं विकिपीडिया कर लेते हैं, क्योंकि विकिपीडिया काफ़ी अच्छी साइट है। तो विकी पे जाके ये लिंक हम कॉपी करेंगे डेटा साइंस का, और यहाँ पर हम जाएंगे, इसी डेटा साइंस को हम लिंक कर देंगे विकिपीडिया से। क्योंकि देखो एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है जिस लिंक पे यूज़र क्लिक करके बाहर चला जाए साइट से। तो अभी साइट क्या है, kishansohni.com, और यहाँ पे साइट कहाँ जाएगी, सीधा विकिपीडिया पे। तो विकिपीडिया का एक लिंक हमारा लग चुका है, जिससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, और गूगल की नज़रों में भी हमारी साइट एक अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि हमने एक अच्छा लिंक लगाया है ना। यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स एंड एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक। तो ये एक्सटर्नल लिंक हमारा लग चुका है। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कॉन्टेंट। तो कुडंट फाइंड मतलब इन्होंने चेक करा तो हमारी साइट पे कोई इंटरनल लिंक नहीं है। अब इससे पहले बात हो रही थी एक्सटर्नल लिंक की, अब हमें इंटरनल लिंक लगाना है। अब इंटरनल लिंक का मतलब क्या हुआ कि हमें एक अंदर का लिंक लगाना है जो कि रेलेवेंट हो। जैसे एग्जांपल डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन। अब मैं काम करता हूँ, इससे रिलेटेड भी एक कंटेंट बनाता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मेंशन करूँगा क्रिएट ए शॉर्ट ब्लॉग अबाउट, ये देखिए ये लो। अब ये शॉर्ट ब्लॉग हमारे लिए बनाएगा, और हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर यहीं से ही राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे जाएंगे, और ये देखो यहाँ पर मैं एक नया अकाउंट बना लेता हूँ, मतलब सॉरी नया अकाउंट नहीं, नया ब्लॉग बना लेता हूँ। कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ये कंटेंट हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये शॉर्ट कंटेंट बन गया, दैट्स नाइस। कॉपी, ये हो जाएगा पेस्ट, इसको हम कर लेते हैं पब्लिश। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वर्ड है डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन, इसी पे ही यहाँ से लिंक लगाऊंगा, और जो मैंने भी नया पोस्ट बनाया ये वाला, इसका लिंक लगाऊंगा। तो इसको व्यू पोस्ट कर लेते हैं पहले, और ये जो ऊपर वाला लिंक है ये कॉपी पेस्ट अप्लाई। अब एक इंटरनल लिंक भी लग गया और एक एक्सटर्नल लिंक भी लग गया, राइट, दोनों लिंक लग गए। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, नाउ स्कोर देखिए 85 हो गया। अब देखो जब आपको 85 स्कोर मिल रहा है, इसका मतलब ये ग्रीन सिग्नल है, और यहाँ पे आपका काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर। तो जो एसईओ टाइटल है इसमें नंबर नहीं है, तो हम एक एसईओ टाइटल बना सकते हैं जिसमें नंबर हो। तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर ले सकता हूँ व्हाट इज़ डेटा साइंस, और यहाँ पे देखो इससे सारा काम ऑलमोस्ट हमारा ये चीज़ कर देगा, क्रिएट ए टाइटल फॉर व्हाट इज़ डेटा साइंस, व्हाट इज़ डेटा साइंस, ऐड अ नंबर इन द टाइटल। ये लीजिए, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा सा टाइटल बनाकर दे देगा जिसमें नंबर होगा।
और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें नेक्स्ट टाइम जब टाइटल बनाने हैं तो किस टाइप से बनाने हैं। जैसे देखिए 7 की इनसाइट्स, मैं लिखता हूँ गिव मोर आइडियाज़, ठीक है। अब देखो जैसे 7 की इनसाइट्स लिखा हुआ आ गया, ये वर्ड हमारा यहाँ यूज़ हो सकता है 7, ये सॉरी यहाँ पर नहीं, ये एसईओ टाइटल में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टाइटल है इतना कंसिडर नहीं किया जाता जितना एसईओ टाइटल किया जाता है। तो 7 की इनसाइट्स, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और के का भी कैपिटल कर लेते हैं। यहाँ पे हम किशन सोनी वर्ड को हटा लेते हैं, क्योंकि लगभग ये देखिए 7 की इनसाइट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, तो हमारा टाइटल में हमने क्या डाल दिया, एक नंबर भी डाल दिया। यू कैन सी नाउ यू डोंट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, तो हम अभी एक प्लगइन भी यूज़ कर लेते हैं। पहले मैं इतने कंटेंट को सेव कर लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अब हम आते हैं अपने प्लगइन पे, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पर हम लिखते हैं इजी टेबल ऑफ कंटेंट। ये प्लगइन काफ़ी अमेजिंग प्लगइन है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। ऑलराइट, इंस्टॉल होते ही हम इसको करते हैं एक्टिवेट, और जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है ये नो थैंक्स करते हैं और हम जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन पे। इसको हम सिर्फ पेजेस पे रखेंगे, पोस्ट पे नहीं रखेंगे, और अपीयरेंस के अंदर भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रहेंगी, बस अब आपको सेव चेंजेस करना है। अब हम आते हैं अपने पोस्ट पे, आप देख सकते हैं लगभग 86 इसका स्कोर हो गया। एडिट करते हैं, वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये आप देखिए स्क्रॉल डाउन करने पे देखो ऑल गुड, हमने टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज़ कर लिया। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन करता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट, हमारे हर पोस्ट के आगे ना लाइक इसको हम अपडेट करेंगे, तो जब मैं इसको न्यू टैब पे ले आता हूँ, ये देखिए, तो ये हमारे पोस्ट के ही जस्ट नीचे ये देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे बना रहता है। इससे क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस पे आ गए, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ मुझे पढ़ना है फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस, टैप किया फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस पे आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है और ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखिए हमारा मेन स्कोर हुआ 83, पहले 86 था, अब 83 हो गया। मुझे लग रहा है इसमें कुछ एक छोटी मोटी गड़बड़ लग रही है, जैसे कि कीवर्ड डेंसिटी और ये कंटेंट एआई। अब देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ, हमें पूरा डिपेंड नहीं होना इस पर, क्योंकि ये प्लगइन को भी पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ये प्लगइन कह रहा है कि आप कंटेंट एआई यूज़ करो। अब अगर मैं आपको कंटेंट एआई पे ले आके दिखाऊँ, तो कंटेंट एआई रैंक मैथ कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, देखो कंटेंट एआई के प्लान्स हैं, तो इसके जो प्लान्स हैं वो आपको ये बता रहा है कि आप हमारे प्लान खरीदिए। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, बाय नाउ पे मैं टैप करता हूँ, ये देखिए इनके प्लान्स हैं। तो अल्टीमेटली आपको बोल रहे हैं कि आप हमारा ये प्लान खरीदिए, पेड प्लान, तो हम आपको इसके और अच्छे इंसाइट देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी वेबसाइट में हमें लग रहा है, एनालाइज करके ही आपकी उन प्रॉब्लम्स को निकाल कर आपको सजेशंस देंगे जो अभी तक देते आए हैं। बट ये जो आप देख रहे हो ना कंटेंट, जो भी अभी तक हमने करा है, लगभग हमने 80% अपना एसईओ कंप्लीट कर दिया है ऑन पेज का। 10 या 20% आपको अपनी थोड़ी सी नॉलेज को इम्प्रूव करके इसके अंदर एडिटिंग करनी है, जैसे कि आपका जो कंटेंट की ओरिजिनलिटी है, या फिर जो आप देख रहे हैं वर्ड्स, इनमें से कॉमाज हटाने हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हमें खुद से भी करनी है, उसके लिए हमें पैसे देने की नीड नहीं है। तो आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको अपने जो भी पोस्ट आप बना रहे हो उसमें जो स्कोर है 100 में से 85 प्लस होना चाहिए, ताकि ग्रीन हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही करना है। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक आप अपनी मेरी इस वाली वीडियो के अंदर कमेंट्स में चीज़ें बता सकते हो कि मैं किस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। हम जाएंगे